सुबह की पहली किरणें जब गांव के खेतों पर पड़ी तो धान के हरे पौधे सुनहरे हो उठे। हवा में मिट्टी और फसलों की ताजगी थी। ये गांव, जहां मिट्टी के घर और बांस की बाड़ें एक सादगी भरी जिंदगी की कहानी कहते थे, आज एक नई शुरुआत का गवाह बनने वाला था। गांव के किनारे एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था 16 साल का अर्जुन। पतला दुबला, आंखों में सपने लिए और दिल में एक अटल विश्वास कि वह अपने परिवार की तकदीर बदल देगा। अर्जुन के पिता रामलाल एक छोटे से खेत में मजदूरी करते थे। मां सावित्री पड़ोस के घरों में काम करती थी। घर में 2 छोटी बहनें राधा और मीना थीं, जो स्कूल जाने का सपना देखती थी, लेकिन गरीबी ने उनके सपनों पर ताला जड़ रखा था। अर्जुन, जो गांव के स्कूल में पढ़ता था, जानता था कि पढ़ाई ही उसका रास्ता है, पर स्कूल की किताबें पुरानी थीं और कॉलेज का खर्चा एक दूर का सपना था। फिर भी अर्जुन ने ठान लिया था, वह हार नहीं मानेगा। एक सुबह अर्जुन अपने घर के आंगन में बैठा एक पुरानी किताब पढ़ रहा था। उसकी मां सावित्री चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। उनकी साड़ी का पल्लू धूल से सना था, लेकिन चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। अर्जुन, इतना पढ़ेगा तो आंखें खराब हो जाएंगी, उन्होंने प्यार से डांटा। अर्जुन ने हंसकर कहा, मां, ये किताबें मुझे शहर ले जाएंगी, मैं इंजीनियर बनूंगा और तुम्हें बड़ा घर दूंगा। सावित्री ने आह भरी, बेटा, सपने बड़े हैं पर रास्ता कठिन है। उसी दिन स्कूल में अर्जुन के शिक्षक मास्टर जी ने एक घोषणा की। शहर में एक छात्रवृत्ति प्रतियोगिता होने वाली थी, जिसमें जीतने वाले को इंजीनियरिंग कॉलेज में मुफ्त पढ़ाई का मौका मिलेगा। अर्जुन की आंखें चमक उठी, लेकिन मास्टर जी ने चेतावनी दी, यह आसान नहीं होगा, शहर के बड़े स्कूलों के बच्चे भी हिस्सा लेंगे। अर्जुन ने मन ही मन ठान लिया, वह कोशिश करेगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अर्जुन ने प्रतियोगिता की तैयारी शुरू की। उसके पास न तो नई किताबें थीं, न ट्यूशन की सुविधा, लेकिन उसने अपने छोटे छोटे संसाधनों का पूरा इस्तेमाल किया। वह दिन में स्कूल जाता, खेत में पिता की मदद करता और रात को तेल के दिए की रोशनी में पढ़ता। उसकी बहनें राधा और मीना उसे चाय बनाकर देती और उसकी हिम्मत बढ़ाती। भैया, तुम जरूर जीतोगे, राधा कहती। अपनी छोटी सी मुस्कान के साथ गांव के कुछ लोग अर्जुन का मजाक उड़ाते। रामलाल का बेटा इंजीनियर बनेगा? अरे खेत में हल चलाओ, यही तुम्हारा नसीब है, पड़ोसी गोपाल काका ताने मारते। लेकिन अर्जुन चुप रहता। वह जानता था कि जवाब उसकी मेहनत देगी एक दिन। मास्टर जी ने अर्जुन को एक पुरानी साइंस की किताब दी। ये मेरे बेटे की है, इसे पढ़ो, शायद काम आए, उन्होंने कहा। अर्जुन ने किताब को दोनों हाथों से थामा, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उस रात वह देर तक पढ़ता रहा और पहली बार उसे लगा कि उसका सपना थोड़ा और करीब आ गया है। प्रतियोगिता का दिन नजदीक आ रहा था, लेकिन एक रात भारी बारिश ने गांव को तबाह कर दिया। अर्जुन के घर की छत टपकने लगी और खेत में पानी भर गया। रामलाल की कमाई रुक गई और घर में राशन कम पड़ने लगा। सावित्री बीमार पड़ गई और दवाइयों का खर्चा बढ़ गया। अर्जुन का दिल बैठ गया। वह पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने की सोचने लगा। एक सुबह जब वह खेत में काम कर रहा था, मास्टर जी वहां आए। अर्जुन, तुम पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हो? उन्होंने सख्ती से पूछा। अर्जुन की आंखें नम थी। मास्टर जी, मां बीमार हैं, घर में पैसे नहीं, मैं सपने कैसे देखूं? मास्टर जी ने उसका कंधा थपथपाया। बेटा, मुश्किलें रास्ता रोकती हैं, पर हिम्मत रास्ता बनाती है। छोटे कदम उठाओ, मंजिल खुद मिलेगी। मास्टर जी की बातों ने अर्जुन में नई जान फूंकी। उसने फैसला किया कि वह दिन में मजदूरी करेगा और रात को पढ़ेगा। उसने गांव के एक छोटे से ढाबे पर काम शुरू किया, जहां वह बर्तन धोता और बदले में खाना और थोड़े पैसे मिलते। हर रात थकान के बावजूद वह दिए की रोशनी में किताब खोलता। अर्जुन की मेहनत गांव में चर्चा का विषय बन गई। उसकी बहनें राधा और मीना गांव की औरतों को इकट्ठा करके सावित्री की देखभाल करने लगी। मास्टर जी ने गांव के कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और अर्जुन को पढ़ाने में मदद की। गांव का एक दुकानदार श्यामलाल, जो पहले अर्जुन का मजाक उड़ाता था, अब उसकी हिम्मत से प्रभावित था। उसने अर्जुन को कुछ पैसे और किताबें दी।
बेटा, तू जीत गया तो गांव का नाम रोशन होगा, उसने कहा। अर्जुन को अब अकेले नहीं, पूरे गांव का साथ मिल रहा था। उसने अपने छोटे छोटे कदमों को और मजबूत किया। वह हर दिन एक नया सवाल हल करता, एक नई चीज सीखता। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह अब साइंस और गणित के सवाल तेजी से हल कर लेता था। प्रतियोगिता का दिन आ गया। अर्जुन को शहर जाना था, जो गांव से 50 किलोमीटर दूर था। उसके पास बस का किराया नहीं था, लेकिन गांव वालों ने मिलकर पैसे जुटाए। मास्टर जी ने अपनी साइकिल दी और श्यामलाल ने बस का टिकट खरीदा। सावित्री, जो अब थोड़ी बेहतर थी, ने अर्जुन का माथा चूमा। बेटा, तू पहले ही जीत चुका है, उन्होंने कहा। शहर का परीक्षा हॉल विशाल था, चमचमाती इमारतों और स्मार्ट बच्चों से भरा। अर्जुन अपनी फटी कमीज और पुराने चप्पलों में थोड़ा घबराया। शहर के बच्चे, जिनके पास नई किताबें और महंगे बैग थे, उसे तिरछी नजरों से देख रहे थे। लेकिन अर्जुन ने अपनी मां की बात याद की। छोटे कदम बेटा। उसने गहरी सांस ली और परीक्षा शुरू की। परीक्षा कठिन थी। सवाल ऐसे थे जो अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर सवाल को धैर्य से हल किया, अपनी पुरानी किताबों और मास्टर जी की सीख को याद करते हुए। जब वह हॉल से बाहर निकला, उसका चेहरा थकान से भरा था, लेकिन आंखों में एक चमक थी। परीक्षा के बाद अर्जुन गांव लौटा। परिणाम आने में 2 हफ्ते थे। इन 2 हफ्तों में अर्जुन ने अपने परिवार और गांव की मदद जारी रखी। वह ढाबे पर काम करता, बहनों को पढ़ाता और मां की दवाइयों का इंतजाम करता। गांव वाले उससे परिणाम के बारे में पूछते, लेकिन अर्जुन सिर्फ मुस्कुराता। मैंने अपना काम कर दिया, अब भगवान की मर्जी, वह कहता। एक दिन मास्टर जी दौड़ते हुए आए। उनके हाथ में एक पत्र था। गांव वाले इकट्ठा हो गए। मास्टर जी ने पत्र पढ़ा। अर्जुन कुमार, प्रथम स्थान, पूर्ण छात्रवृत्ति। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सावित्री ने अर्जुन को गले लगाया। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। राधा और मीना नाचने लगीं। श्यामलाल ने मिठाई बांटी। अर्जुन चुप था। उसकी आंखें आसमान की ओर थीं, जैसे वह अपने सपने को सच होते देख रहा हो। छात्रवृत्ति ने अर्जुन की जिंदगी बदल दी। वह शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने गया, लेकिन उसने अपने गांव को नहीं भूला। हर छुट्टी में वह लौटता, बच्चों को पढ़ाता और गांव के लिए छोटे छोटे काम करता। उसने अपनी पहली तनख्वाह से मां के लिए एक नया घर बनवाया और बहनों को स्कूल भेजा। गांव वाले अर्जुन को हमारा हीरो कहते, लेकिन अर्जुन हमेशा कहता, मैंने बस छोटे कदम उठाए, मंजिल ने मुझे खुद ढूंढ लिया। उसकी कहानी गांव के हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई। मास्टर जी ने स्कूल में एक बोर्ड लगवाया, जिस पर लिखा था, छोटे कदम बड़ी मंजिल। जिंदगी की सबसे बड़ी मंजिलें छोटे छोटे कदमों से हासिल होती हैं। मेहनत, धैर्य और विश्वास के साथ कोई भी सपना असंभव नहीं। हर कदम, चाहे कितना छोटा क्यों ना हो, तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जाता है।